हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और अर्लियर लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके थे पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हेपेटिक फेल्यूर या लीवर फेल्यूर के बारे में। हेपेटिक फेल्यूर को हम लीवर फेल्यूर के नाम से भी जानते हैं। हेपेटिक फेल्यूर ऑल्सो नोन एज लीवर फेल्यूर। ये आपका कब होता है? ऑक्यूर व्हेन लीवर लॉसेस, लीवर अपनी जो एबिलिटी है फंक्शन करने की, जो लीवर का फंक्शनिंग है वो लॉस हो जाता है। इसेंशियल इसके लिए होता है, जैसे मेटाबॉलिक हो गया, सिंथेटिक हो गया एंड डिटॉक्सिफिकेशन। दिस इज द फंक्शन ऑफ द लीवर। मेन फंक्शन क्या होता है लीवर का? मेटाबॉलिक, सिंथेटिक एंड डिटॉक्सिफिकेशन। सो दिस इज द लॉस होना, ये सारे जो फंक्शन है लीवर के लॉस होना। This is the ability to perform essential function, right? Then this condition can be acute, chronic and life threatening, require immediate medical attention. अब ये जो कंडीशन होती है एक्यूट हो सकती है, क्रॉनिक हो सकती है और इवन लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ जान का जोखिम भी इसमें हो सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है जिसमें हमको इमीडिएट केयर की रिक्वायरमेंट होती है ना, इमीडिएट हमको अटेंशन एंड केयर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? Then this is the introduction to liver cancer, liver failure and hepatic failure. Now we are talk about the classification of liver failure. Acute hepatic failure AHF, इसमें क्या होता है आपका? रैपिड डिटेरियोरेशन ऑफ द लीवर फंक्शन विद इन डेज और वीक इन प्रीवियसली हेल्दी लीवर, राइट? अब इसमें क्या होता है? रैपिडली लीवर का जो फंक्शन है वो क्या होता है? डिटोरियरेशन होने लगता है, धीरे धीरे करके रैपिडली लीवर का फंक्शन है वो लॉस होने लगना, डिटोरियरेट होने लगना एंड विद इन डेज, वीक और प्रीवियसली हेल्दी लीवर है ना। एक विद इन डेज के अंदर, कुछ दिन के अंदर, कुछ वीक के अंदर हो सकता है। अब ये किसकी वजह से होता है? एसोसिएटेड इनसे कोगुलोपैथी की वजह से हो सकता है, एंसेफेलोपैथी की वजह से हो सकता है। किस किस की वजह से हो सकता है? कोगुलोपैथी एंड एंसेफेलोपैथी की वजह से। एंसेफेलोपैथी आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होने की वजह से। कोगुलोपैथी ब्लड में कोगुलेशन फैक्टर की वजह से भी आपको हो सकता है। क्रॉनिक हेपेटिक फेल्यूर CHF, इसका क्या रीजन है? प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ लीवर फंक्शन ड्यू टू लॉन्ग टर्म लीवर डैमेज ऑफन सीन इन द कंडीशन लाइक सिरोसिस। अब इसमें प्रोग्रेसिवली आपका लीवर का जो फंक्शन है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। किस वजह से होता है? लॉन्ग टर्म लीवर डैमेज होने की वजह से, लॉन्ग टर्म लीवर डिसीज होने की वजह से, सच एज जैसे कि आपका लीवर सिरोसिस है, इन दैट कंडीशन में आपके हो सकता है। ओके, देन आता है एक्यूट ऑन क्रॉनिक लीवर फेल्यूर। एक्यूट ऑन क्रॉनिक लीवर फेल्यूर, acute decomposition in a patient with pre-existing chronic liver disease. Okay, so acute इसमें क्या होना? decomposition होना, decompensation होना in patient with the pre-existing chronic liver disease. अब पहले से जिस पर्सन को, जिस पेशेंट को ऑलरेडी ऐसी डिसीज है जो कि प्री एग्जिस्टिंग है, पहले से उसको एग्जिस्ट कर रही है, पर एक्यूट उसको एकदम से आपका प्री स्टेज में डिकम्पेंसेशन होने लग जाना लीवर का, है ना, लीवर डिसीज का। एंड ऑफन ट्रिगर बाय द इन्फेक्शन और अदर स्ट्रेसर। किसकी वजह से हो सकता है? ट्रिगर बाय, किसको ट्रिगर कर रहे हैं? अक्सर इन्फेक्शन की वजह से और अदर स्ट्रेसेस कंडीशन की वजह से ये हो सकता है। कॉजेस एंड लीवर फैक्टर, कॉजेस क्या हो सकता है लीवर फैक्टर का? एक्यूट हेपेटिक फेल्यूर, वायरल हेपेटाइटिस ABCDE। कौन कौन सा? वायरल हेपेटाइटिस यदि आपको हुआ है ABCDE, इसकी वजह से हो सकता है एक्यूट कॉजेस इन दिस फैक्टर। देन ड्रग टॉक्सिसिटी, ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से आपने कुछ ऐसी ड्रग ली जो कि टॉक्सिक को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपका ऑर्गन में टॉक्सिसिटी होती है, जैसे कि आपका ओवरड्यूस हो जाना, स्पेशली एसिटामिनोफेन का, जिस रीजन की वजह से आपके हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है टॉक्सिन्स। कुछ टॉक्सिन्स एमिनिटा फेलोइड्स मशरूम्स, है ना, कुछ टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि एमिनिटा फेलोइड्स
मशरूम्स है ना, ये एक टॉक्सिक होता है, उसके कारण उस रीजन की वजह से ये हो सकता है। ओके, देन अगला है ऑटोम्यून हेपेटाइटिस। ऑटोम्यून हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है, इस्चेमिक हेपेटिक शॉक की वजह से हो सकता है। ऑटोम्यून जो कि ऑटोम्यून हमारे डिसऑर्डर होता है हेपेटाइटिस, उसकी वजह से हो सकता है। इस्चेमिक हेपेटिक शॉक की वजह से हो सकता है। देन विल्सन्स डिसीज की वजह से हो सकता है। अब इसके हेपेटिक फेल्यूर जो क्रॉनिक है उसका क्या रीजन हो सकता है, तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बीएलसी की वजह से, एल्कोहलिक और लिवर डिसीज की वजह से, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज की वजह से, एंड ऑटोइम्यून लिवर डिसीज की वजह से, स्पेशली बाइलेरी कोलिनसाइटिस की वजह से, एंड जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि क्रोमेटोसिस इन विल्सन डिसीज, हीमोक्रोमेटोसिस इन विल्सन डिसीज की वजह से आपके हो सकता है। अब रिस्क फैक्टर की यदि हम यहाँ पर बात करें, रिस्क फैक्टर आपके क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट है अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से, अल्कोहल ज़्यादा लेने की वजह से हो सकता है। देन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। देन इंट्रावीनस ड्रग यूज की वजह से, पुअर डाइटरी हैबिट लीडिंग टू NAFDL है ना, पुअर डाइटरी हैबिट की वजह से हो सकता है। ओबिसिटी मोटापे की वजह से हो सकता है। मेटाबॉलिक कोई यदि सिंड्रोम है डाइजेस्टिव का, उसकी वजह से हो सकता है। लॉन्ग टर्म मेडिकेशन यूज करने की वजह से भी हो सकता है, स्पेशली किडनी और लीवर को ज़्यादा डैमेज करती है, क्योंकि इनका जो एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म का टेक प्लेस होता है वो होता है लीवर और किडनी। तो ओवर डोज या ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, लॉन्ग टर्म यूज की वजह से। ऑलराइट, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम क्या है, तो फर्स्ट जनरल सिम्टम्स में आ जाता है आपका फटिक वीकनेस, फटिक होना, वीकनेस होना, कमजोरी होना एंड थकान होना। जॉइंटिस होना, जॉइंटिस आपका येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आइज नेल्स। नोसिया वोमिटिंग होना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, फूंक न लगना, एब्डोमिनल पेन होना, स्वेलिंग, एसाइटिस होना। सीवियर सिम्टम में जैसे हेपेटिक इंसेफेलोपैथी होना, कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, कॉमा एक्सेट्रा आपको इसमें सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है आपका कोगुलोपैथी। इसलिए कोगुलोपैथी क्या होता है, इसलिए ब्रूसिंग एंड ब्लीडिंग ना, इसलिए आपको ब्लीडिंग्स वगैरह होना, स्कैर वगैरह होना, ब्रूसिंग होना, इस टर्म को, इस कंडीशन को हमने क्या बोला है यहाँ पर, कोगुलोपैथी। ओके, देन हाइपोग्लाइसेमिया, आपका ग्लूकोज लेवल, शुगर का आपका जो लेवल है वो कम होना, दिस इज द हाइपोग्लाइसेमिया। देन रीनल फेल्यूर की वजह से हो सकता है, हेपेटो रीनल सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, और सेप्सिस एंड मल्टी ऑर्गन फेल्यूर की वजह से भी आपके हो सकता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हमारा कौन कौन सा होगा, तो फर्स्ट है आपका लेबोरेटरी टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें आप लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, जिसमें आप एंजाइम आता है ALT AST है ना, एस्पिरेट, ALP, ये जो इनका लेवल आप चेक करेंगे, लीवर डैमेज वगैरह आपको इंडिकेट करते हैं, इनका एबनॉर्मल यदि लेवल आ रहा है तो लीवर डैमेज को इंडिकेट करेंगे, राइट। देन बिलरूबिन और एल्बुमिन आप चेक कराएंगे, इनका लेवल आप चेक करेंगे, नॉर्मल है एबनॉर्मल है, दिस इज इंडिकेट ऑफ लीवर डैमेज। ओके, कोगुलेशन प्रोफाइल कराएंगे, PTINR, मतलब कि आपका ब्लड क्लॉटिंग टाइम वगैरह क्या है, INR, PT हो गया, CTBT एक्सेट्रा। कोगुलेस, आपका ब्लड कोगुलेट कैसा हो रहा है उसका लेवल चेक करेंगे। अमोनिया का लेवल हम चेक करेंगे, वायरल हेपेटाइटिस पैनल हम चेक करेंगे, ऑटोम्यून मार्कर्स जो कुछ टेस्ट होते हैं, ऑटोम्यून डिसीज की वजह से तो नहीं हो रहा है, तो वो भी आपको रूल आउट करना है। देन इमेजिंग में आपका आ जाएगा, अल्ट्रासाउंड करेंगे टू डिटेक्ट स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, अल्ट्रासाउंड करना है आपको, तो एबनॉर्मलिटीज एंसेफेलोपैथी वगैरह तो नहीं है, एनलार्ज तो नहीं हो रहा, वो आप डिटेक्ट करेंगे इमेजिंग स्टडीज के थ्रू। देन CT MRI टू इवेलुएट लीवर स्ट्रक्चर एंड डिटेक्ट मासेस, CT कराएंगे और MRI कराएंगे, डिटेक्ट, जिसमें आप डिटेक्ट करेंगे लीवर में मास का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, इन्वेसिव प्रोसीजर आप चेक करेंगे। ओके, देन लीवर बायोप्सी इफ needed, then endoscopy for esophageal varices in chronic cases।
अदर टेस्ट आप करेंगे आर्टेरियल ब्लड गैस ईबीजी फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केसेस में आप ईबीजी टेस्ट कराएंगे, इसमें आप चेक करेंगे कितना नॉर्मल लेवल आ रहा है, अब नॉर्मल एसिडिक है ना, या क्या डिसऑर्डर है। देन सीरम सीरोप्लाज्मिस सीरोप्लाज्मिन विल्सन डिसीज, सीरम सीरोप्लाज्मिन इसको क्या बोलते हैं, फॉर विल्सन डिसीज के लिए मैनेजमेंट ऑफ हेपेटिक फेल्यू। देन अगला है आपका जनरल मेजर्स, हॉस्पिटलाइजेशन इन एन इंटेंसिव केयर यूनिट, हॉस्पिटलाइज करेंगे आप पेशेंट को स्पेशली आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में। सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे, सपोर्टिव केयर में मतलब जो एडिशनल मेडिसिन के अलावा जो भी केयर है, जैसे फ्लूइड मैनेजमेंट हो गया, न्यूट्रिशनल हो गया, पेशेंट की सेफ्टी एंड कंफर्ट हो गया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट टीचिंग एक्सेट्रा। ऑलराइट, नाउ एक्यूट हेपेटिक फेल्यूर का मैनेजमेंट क्या है आपका, एन एसिटाइल सिस्टीन ड्रग का यूज करेंगे और एसिटामिनोफेन ओवर डोज की वजह से। ओवरडोज है ना, फोर एसिटामिनोफेन के ओवरडोज के लिए कौन सी मेडिसिन आप यूज करेंगे, एन एसिटाइल सिस्टीन, राइट। एंटीवायरल के लिए आप वायरल के लिए आप एंटीवायरल थेरेपी का यूज करेंगे, पेशेंट को आप एंटीवायरल थेरेपी देंगे जो मेडिसिन है। एंड इमरजेंसी लीवर ट्रांसप्लांट इफ नीडेड, क्रोनिक हेपेटिक फेल्यूर, antifibrotic and antiviral therapy, and diuretic for ascites, lactulose and rifaximin for encephalopathy, no? लैक्टुलोज एंड रिफाजिमिन फॉर एंसेफेलोपैथी है तो उस केस में लैक्टुलोज एंड रिफाजिमिन फिन का आप यूज करेंगे। ऑलराइट, देन लीवर ट्रांसप्लांट इफ यदि ये सारे केसेस से आपका ट्रीट नहीं होता है, आपको मैनेज नहीं हो पाता, तो उस केस में यदि सीवियर लीवर डैमेज है एंड स्टेज 4 है तो उस केस में हमको, और इरिवर्सिबल एक्यूट लीवर फेल्यूर है एंड स्टेज पर है, थर्ड स्टेज पर है, तो उस केस में लीवर ट्रांसप्लांट नेसेसरी होता है, राइट। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन हम इसे कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के केस में हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, देन प्रोफाइलैक्टिक मेजर फॉर बैरिसिल ब्लीडिंग, बैरिसिल यदि ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग के केस में प्रोफाइलैक्टिक टेस्ट आप करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट असेसमेंट इज मॉनिटर वाइटल साइन, मेंटल स्टेटस एंड साइन ऑफ ब्लीडिंग, राइट। नर्सिंग असिस्टेंट मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन, मेंटल स्टेटस चेक करेंगे, साइन ऑफ ब्लीडिंग। रेगुलर असेसमेंट ऑफ फ्लूइड बैलेंस एंड एसाइटिस, फ्लूइड बैलेंस और एसाइटिस का रेगुलर असेसमेंट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे साइन ऑफ इन्फेक्शन, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फाइनली, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट देन एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया, डायूरेटिक है, लैक्टुलोज है, वो आप पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे एज पर डॉक्टर ऑर्डर। प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, लो प्रोटीन डाइट फॉर एंसेफेलोपैथी, न्यूट्रिशनल सपोर्ट आप पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, लो प्रोटीन डाइट देंगे एंड एंसेफेलोपैथी। मैनेज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मैनेज करना है। मेंटेन ए सेफ इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट मेंटेन करना है। प्रिवेंट करना है आपको फॉलिंग एंसेफेलोपैथी। पेशेंट एजुकेशन आप कहाँ से आएगा, एजुकेट ऑन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, पेशेंट को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए एजुकेट करेंगे। एल्कोहल सेसेशन, एल्कोहल स्टॉप करने के लिए, हेल्दी डाइट लेने के लिए एनकरेज करेंगे, एजुकेट करेंगे। Stress the importance of adherence to treatment plan. Stress the importance of adherence to treatment plan. Treatment plan पेशेंट को फॉलो करने के लिए उसको बताएंगे हम क्या क्या चीज़ें यूज करना है। देन हाईलाइट साइन, जो भी उसके साइन है, डिकम्पेंसेशन के रिक्वायरिंग इमीडिएट हम अटेंशन देंगे, साइन को हम चेक करेंगे, राइट। इमोशनल सपोर्ट देंगे पेशेंट को एंड फैमिली मेम्बर को, हेल्थ एजुकेशन देंगे, काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट और उसकी फैमिली को, ताकि वो मेंटली भी फिट रहे, वो ओवर थिंकिंग में ना जाए, राइट, एंजाइटी डिप्रेशन ना हो।
सो इट्स ऑल अबाउट द लीवर फेल्यूर, और इसको हम इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स से प्रिवेंट कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस और मेडिकल फार्माकोलॉजिकल नर्सिंग मैनेजमेंट कंप्रहेंसिव का यूज करके, जिसमें हमने देखा लीवर फेल्यूर आपका, हेपेटिक फेल्यूर को हम लीवर फेल्यूर के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी एंड स्टेज होती है जिसमें आपका लीवर, उसकी जो एबिलिटी है परफॉर्म करने की फंक्शन की, वो लॉस हो जाती है। इसकी जैसे कि इसका फंक्शन होता है मेटाबॉलिक का सिंथेसाइज करना, डिटॉक्सिफाई करना। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ लीवर एंड दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है और इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। क्लासिफिकेशन एक्यूट लीवर फेल्यूर हमने देखा, क्रॉनिक और एक्यूट और क्रॉनिक लीवर फेल्यूर। कॉजेज जैसे वायरल हेपेटाइटिस होना, ड्रग टॉक्सिसिटी होना, टॉक्सिन्स का यूज होना, ऑटोइम्यून की वजह से हो सकता है, इस्केमिक हेपेटिक शॉक की वजह से हो सकता है, विल्सन्स डिसीज की वजह से हो सकता है, क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस बीएनसी की वजह से हो सकता है, एल्कोहलिक लीवर डिसीज की वजह से हो सकता है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर एक्सेट्रा, excessive alcohol consumption, excessive drug use, poor dietary habit, obesity, long term medication. This is the risk factor. जनरल सिम्टम्स में आ जाएंगे आपके फटिग होना, जनरल वीकनेस होना, जॉइंटिस होना, नोसिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, स्वेलिंग, एसाइटिस, राइट। एंड हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, कोगुलोपैथी, सीवियर जो सिम्टम है, हाइपोग्लाइसेमिया, रीनल फेल्यूर एंड सेप्सिस एंड मल्टी ऑर्गन फेल्यूर, ऑलराइट। देन डायग्नोस्टिक में आपका अमोनिया लेवल, वायरल हेपेटाइटिस पैनल, ऑटोइम्यून मार्कर, लीवर फंक्शन टेस्ट एंड कोगुलेशन प्रोफाइल। ओके, डायग्नोस्टिक में आप कराएंगे यूएसजी, सीटी स्कैन, एमआरआई, इस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।